स्वागत है आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम की, बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा फायदे की, बात करेंगे कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मुकाबला देख लीजिए। चेन्नई की टीम एक तरफ है, दूसरी तरफ है दिल्ली की टीम, और यह मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई। लेकिन आपके लिए यह कैसे फायदेमंद हो सकता है उस पर बात करेंगे हम यहां पर। और हमारी इन बातों में जो अलग अलग पड़ाव आएंगे वो इनके जरिए आएंगे। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, यहां पर हम बात करने वाले कि पेसर्स या स्पिनर्स किनको चुनना है, कौन आपकी टीम को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, यह विकेट को देखकर भी पता चलेगा। तो सबसे पहले इस पर एनालिसिस होगा। फिर बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स इसमें हिट होंगे और फ्लॉप होंगे। फ्लॉप होने का मतलब कम फैंटेसी पॉइंट्स देंगे, हिट होने का मतलब ज्यादा। प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे जो पॉसिबल है, क्योंकि इसके बिना तो ड्रीम टीम बन ही नहीं पाएगी। फिर प्लेयर स्टैट्स देख लेंगे, 6-6 दोनों तरफ से 6-6 प्लेयर्स देख लेंगे, टॉप प्लेयर्स जिनकी रीसेंट फॉर्म कैसी रही है उस पर बात कर लेंगे। फिर बनाएंगे दो टीमें जिसमें एक नॉर्मल ड्रीम टीम होगी और एक बनाएंगे ग्रैंड लीग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले वेन्यू की और वेन्यू स्टार्ट्स की बात करेंगे यहां पर। और इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो मैचेस हैं भाई, उसमें आपको मिलेगा एमआई वर्सेस सीएसके। अब एमआई वर्सेस सीएसके में मुंबई 139 पर 8, चेन्नई 140 पर 4। टोटल विकेट्स गिरे 12, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिले 4, मतलब +4 पर यहां पर पेसर्स आगे हैं। तो यहां पर आपको साफ तौर पर क्लियर हो गई चीजें कि यहां पर जो है पेसर को एक मैच का था डेटा, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर निर्भर नहीं रह सकते। हम 5 मैच का देखते हैं। एवरेज स्कोर है 172, यानी उस हिसाब से आप देखेंगे तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। पेसर्स को मिले 27, स्पिनर्स को मिले 30। देखिए यहां पे आंकड़ा पलट गया है। तो यहां पर अगर आप चीजें देखोगे तो यहां पर आपका +3 चला गया स्पिनर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो यह विकेट स्पिनर्स को ज्यादा फायदा पहुंचाता है, और हिस्ट्री में भी हमने ऐसा देखा हुआ है। तो यह विकेट फेवरेबल फॉर स्पिनर्स देन पेसर्स। तो आपको स्पिनर्स को ज्यादा यहां पर अपनी टीम में रखना है और पेसर्स को जो है वो कम। अब आते हैं प्रेडिक्शन चार्ट पर कि प्रेडिक्शन चार्ट क्या कुछ कहती है। जो फैंटेसी में हमारी प्रेडिक्शन चार्ट है उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज 2000 लाइक तक ले जाइए। वीडियो में लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 2000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी ले जाइए। अब अंबाती रायडू टू फ्लॉप टुडे। अंबाती रायडू आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देने वाले, मत सेलेक्ट कीजिएगा। मिच मार्श विल परफॉर्म गुड, मिच मार्श को लेकर के साफ तौर पर कह दिया है। अजिंक्य रहाणे एंड ऋतुराज गायकवाड विल परफॉर्म गुड। इसके बाद अमन हकीम खान रन्स नहीं स्कोर करेंगे। अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा विल टेक विकेट्स। तो आप देख लीजिए हमारा 50% से ऊपर है भाई इसका सक्सेस रेट, जो प्रेडिक्शन चार्ट है हमारा। तो इसमें आप क्या देख लीजिए, अंबाती रायडू को आपको नहीं रखना है अपनी टीम में। इसके अलावा आपको अमन हकीम खान को नहीं रखना है। उसके अलावा आप रखोगे अक्षर पटेल को, रखोगे रविंद्र जडेजा को, रखोगे अजिंक्य रहाणे को, रखोगे ऋतुराज गायकवाड को रखोगे, और आप रखोगे मिच मार्श को। तो ये है प्रेडिक्शन चार्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब टीम बना रहे हो तो इस पर नजर जरूर मार लेना, फायदा पहुंचाएगी। अब आप देख रहे हो ये दूसरी चीज भाई, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आइए वो भी आपको बताता हूं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाकर आप उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए, वहां पर एंट्री जरूर कर लीजिए। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि हम जो ड्रीम टीम बनाएंगे अपनी, वो ड्रीम टीम बनाएंगे इस 11 की बेसिस पर। अब अगर ये 11 बदल जाती है तो फिर हमारी ड्रीम 11 टीम भी बदल जाएगी। ड्रीम 11 टीम बदलेगी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, मुझे नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आपको नुकसान हो, क्योंकि मेरी टीम अभी इस 11 के बेसिस पर बनेगी। अब भाई कल महेंद्र सिंह धोनी बोल दें कि भाई इस तरीके से चीजें जो है वो नहीं जाएंगी और हम किसी और खिलाड़ी को ऐड कर रहे हैं, सपोज वो राज्यवर्धन हंगरकेकर को ले आते हैं या वो बेन स्टोक्स को ले आते हैं, तो भाई टीम तो बदल गई ना। अब टीम बदल जाएगी तो चीजें हमें उस हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो मैं एक फाइनल टीम टॉस के टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। वीडियो बनाना उस समय पर पॉसिबल नहीं होता है, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिल पाएगा, सब कुछ आधे घंटे के अंदर खत्म भी हो जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, फाइनल टीम वहां पर आपको मिल जाएगी, अपडेटेड टीम मिलेगी, फायदे में रहोगे। ऋतुराज गायकवाड, डेविन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चाहर, मतीशा पथिराना, तुषार देशपांडे, महेश थिक्साना, ये हो गई जी आपकी एक टीम। अब देख लेते हैं दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम में आपके पास कौन कौन है? दिल्ली की टीम में आपके पास है डेविड वार्नर, फिलिप सॉल्ट भी बोलते हैं, डेविड वार्नर, फिल सॉल्ट, मिच मार्श, रैली रूसो, मनीष पांडे, अमन हकीम खान, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद। तो यहां पर हो गए आपके ये खिलाड़ी। अब देख लेते हैं टॉप परफॉर्मर्स क्या हैं। जो मैंने आपको 6 खिलाड़ियों की बात करी थी कि 6 टॉप प्लेयर्स फ्रॉम ईच साइड, उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस क्या कुछ कह रही है। अब अगर आप डेविन कॉनवे को देखोगे, लगातार रन से बीच में 8 रन की पारी छोड़ दो, हेड टू हेड में भी 187 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ऋतुराज गायकवाड़ है, इसके भी लगातार रन हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
पारी में कंसिस्टेंसियां देख लो। उसके बाद अजिंक्य रहाणे है, ये भी आपको 15, 37, ठीक है, बीते कुछ समय में ये 2 पारियां नहीं आई उस तरीके से, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद आगे बढ़िए, इसमें कुछ गेंदबाज भी आएंगे और ऑलराउंडर्स भी आएंगे, जैसे तुषार देशपांडे का नाम आप देख पा रहे हो, रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे भी वहां पर है उस तरीके से। तो यहां पर आप देखिए रविंद्र जडेजा विकेट्स की टैली में आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, चाहे यहां पर 2 विकेट हो, यहां पर 23 रन, यहां पर 18 रन, विकेट्स ये सब है। और यहां पर भी परफॉर्मेंस है, विद द बैट समटाइम्स, विद द बॉल समटाइम्स, कभी गेंद से कभी बल्ले से। अब यहां पर आइए, अब शिवम दुबे लगातार रन लगा रहे हैं, 52, 50, 52, 3 हाफ सेंचुरीज हैं, तो कंसिस्टेंट रहे हैं। हेड टू हेड में उतने अच्छे आंकड़े नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तुषार देशपांडे भाई पर्पल कैप की रेस में दौड़ रहे हैं, विकेट्स आ रहे हैं। फास्ट बॉलर्स में से अगर किसी को ट्रस्ट करना है तो आप दोनों तरफ से चीजें देख सकते हो, हालांकि आपको दिल्ली में ज्यादा बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी। यहां से किसी को चुनना है तो तुषार देशपांडे एक ऑप्शन हो सकते हैं। अब आते हैं डीसी के खिलाड़ियों पर। यहां पर आपको डेविड वार्नर के रन मिलेंगे, फिलिप सॉल्ट के रन मिलेंगे, मनीष पांडे की कंसिस्टेंसी उतनी बढ़िया नहीं रही है। ये आप डेविड वार्नर की शुरुआत के समय में रन थे, यहां पर भी हेड टू हेड में 250 आपको दिख जाएंगे। दिल्ली से किसी को चुनना हो, ये आप देख लीजिए, 2 बड़े बढ़िया 50 जो है फिलिप सॉल्ट के भी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर मनीष पांडे की कंसिस्टेंसी नहीं है, हालांकि हेड टू हेड में आपको 2 पारियां दिखाई दे रही है, लेकिन काफी पुरानी। अब ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप आइए डीसी के टॉप प्लेयर्स में, तो आपके पास है मिच मार्श, अक्षर पटेल और फिर खलील अहमद। अब आप मिच मार्श को भी देखिए, मिच मार्श की भी ये आप परफॉर्मेंस देखिए, ऐसी परफॉर्मेंस अगर वो आपको कर दें, 63 रन बनाए और 4 विकेट ले लो, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। ये आपके कैप्टन है, उस दिन तो सब कुछ आप जीत रहे हो। परफॉर्मेंस विद द बैट विद द बॉल है, अक्षर पटेल विद द बैट विद द बॉल परफॉर्मेंस है, लगातार आप देखिए कंसिस्टेंट है विद द बैट विद द बॉल, 34-2, 29-1, इसके अलावा 19-2, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। 5-2 हल्का है। खलील अहमद इंजरी के बाद से जिस तरीके से वापस आए हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, तो यहां पर आप इनको भी रख सकते हैं अपनी टीम में। अब आते हैं जी सीएसके वर्सेस डीसी 2022 में, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तो आपकी ड्रीम टीम उस हिसाब से क्या थी वो देख लेते हैं एक बार। किन किन खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए थे उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो यहां पर आपके देखिए डेविन कॉनवे अगेन इस सीजन भी बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। और आपके वाइस कैप्टन मोइन अली, तो ये आपके परफॉर्मर्स हो गए। जैसे स्पिनर्स में यहां पर मोइन अली आ जाएंगे, डेविन कॉनवे को आप चुन सकते हो। ये पिछले साल की टीम है भाई, कंफ्यूज मत होना, ये पिछले साल की टीम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ड्वेन ब्रावो ने पॉइंट्स दिए लेकिन है नहीं। नोकिया आ सकते हैं, एक मैच के लिए बाहर गए थे, नोकिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के 63 पॉइंट्स उन्होंने भी आपको दिए थे, तो गायकवाड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपिंग में ऑब्वियसली आपने महेंद्र सिंह धोनी को चुना है, तो उन्होंने भी आपको पॉइंट्स दिए हैं। वहां पर अगर आप देखोगे दिल्ली में आप कंफ्यूज ही रहते हो उस तरीके से, फिल सॉल्ट वहां पर आपको ऑप्शन जरूर दे सकते हैं, लेकिन एमएस भी हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। खलील अहमद देख लीजिए आप, 56 पॉइंट्स यहाँ पर इनके भी हैं, तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं। ये दोनों हैं नहीं आपके इस समय पे, चाहे सिमरन हो चाहे आप मुकेश चौधरी को देखें। मिच मार्श ने आपको 55 पॉइंट दिए हैं, तो काफ़ी सारे परफॉर्मेंस, 48 पॉइंट वार्नर के हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में मैंने आपको कहा, तो यही सारे के सारे खिलाड़ी इस बार भी हैं। तो इन्हीं में से कुछ कॉमन परफॉर्मर्स चुनते हैं कि जो आपके लिए अच्छा कर पाएंगे। क्या आती है भाई टीम, आइए अब एक एक करके अपनी टीम देखते हैं। ये अब आपको टीम बनानी है, जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। अगर टीम बदलती है तो आपको अपडेट मिल जाएगी। डेविन कॉनवे आपके वाइस कैप्टन होंगे, कंसिस्टेंसी देखिए पिछली स्लाइड में भी आपने देखा था। फिलिप सॉल्ट जैसा मैंने कहा विकेट कीपर ऑप्शन में आप रख सकते हो। फिर आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है पिछली बारियों की तरह, लेकिन इस बार बढ़िया कर सकते हैं। डेविड वार्नर कंसिस्टेंट, अजिंक्य रहाणे ठीक है, पिछली 2 पारियां अच्छी नहीं आई वरना अच्छा कर रहे थे। रविंद्र जडेजा विद बैट एंड बॉल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम गोज विद अक्षर पटेल, बैट एंड बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर आपको दे सकते हैं। मिच मार्श ने जिस तरह की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया, हाफ सेंचुरी भी लगाई है, 4 विकेट भी लिए हैं, तो आप इन्हें अपना कप्तान जरूर बना सकते हैं। और फिर मोइन अली है आपके पास, कि वो पिछली बार जो टीम दिखाई आपको पिछली स्लाइड में वाइस कैप्टन थे वहां पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। फिर आपके पास 2 क्वालिटी बॉलर्स, तुषार देशपांडे और खलील अहमद। खलील अहमद विकेट्स ले रहे हैं इंजरी से आने के बाद, तुषार देशपांडे पर्पल कैप की रेस में दौड़ रहे हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा अगर ग्रैंड लीग की टीम में चले तो आपको यहां पर कौन कौन मिल रहा है उसको देख लेते हैं। डेविन कॉनवे का ऑप्शन आपके पास है, तो यहां पर आप विकेट कीपर में डेविन कॉनवे को रख सकते हैं। फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास आ जाएंगे। पंट चॉइस नहीं है, लेकिन डेविड वार्नर को कैप्टन इस समय कम ही लोग बनाएंगे, इसलिए ग्रैंड लीग में आप ये रख सकते हैं। दुबे के लगातार रन आ रहे हैं और रायली रूसो एक ऐसी चॉइस है जो बहुत ज्यादा लोग जिसके पास जाएंगे नहीं, तो ग्रैंड लीग की टीम में आप इस तरह के खिलाड़ियों को ले सकते हैं। फिर आपका ये वो कॉम्बिनेशन हो गया जो आपका
अनटचेबल है, मतलब इसको आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि गायक ये सारे के सारे वो खिलाड़ी हैं जो आपको विद द बैट विद द बॉल परफॉर्म कर देंगे। बीट रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट, अक्षर पटेल वेरी इंपॉर्टेंट, और मिच मार्श भी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि मोइन अली और जडेजा का ठीक है, बैट से जडेजा उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मोइन अली की इस बार बैटिंग से बॉलिंग से उस तरह की, एक आध मैच में आपको मोइन अली का याद होगा शुरुआत में 2 से 3 विकेट लिए थे, लेकिन ये दोनों जो हैं भाई ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आपने कुलदीप यादव को भी यहां पर रख लिया, नोइंग की ये स्पिन को असिस्ट करेगा विकेट, तो आपके पास जड्डू हो गए, अक्षर हो गए और मोइन अली हो गए, एंड देन यू हैव अ प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव, और फिर पथिराना भाई इस वक्त पे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इस आईपीएल में, डेथ में तो मतलब ये और अर्शदीप अगर आपके पास हैं तो काम खत्म है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मेरे पास ग्रैंड लीग की टीम के हैं, कैप्टन डेविड वार्नर, वाइस कैप्टन मोइन अली। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को ये टीम कैसी लगी, बढ़िया लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ सजेशंस हैं वो भी बताइए, कैसे बेहतर कर सकते हैं वो भी बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाना मत भूलिएगा। इसी तरीके से देखते रहिए, लगातार कवरेज मिल रही है। थैंक यू सो मच।